तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार की ओर से दावा किया गया है कि जून के अंत तक कोरोना के रोजाना के मामले 15-20 हज़ार तक आ सकते हैं, जो अभी करीब 3 लाख के करीब हैं। लेकिन इसके लिए कोविड वैक्सीनेशन तेज करना होगा और पहले की तरह सतर्कता बरतनी होगी। सरकारी पैनल के सदस्य ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर 6 से 8 माह में आ सकती है। सरकारी पैनल के सदस्य डॉक्टर एम विद्यासागर ने कहा कि अगर पर्याप्त संख्या में कोरोना वैक्सीनेशन होता है तो कोरोना के केस काफी तेजी से नीचे आएंगे। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर का प्रकोप अब भी जारी है, लेकिन बीते 10 दिनों में काफी सुधार भी देखने को मिला है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने आज बताया कि बीते 15 दिनों में कोरोना के एक्टिव मामलों में कमी आई है। 69% एक्टिव केस 8 राज्यों में अब कोरोना के 12.1% एक्टिव मामले रह गए हैं। रिकवरी रेट 86.7% है। 13 राज्य ऐसे हैं जहां रोजाना 10,000 से ज्यादा रिकवरी देखने को मिल रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि देश में पिछले 24 घंटों की अवधि में कोविड-19 संबंधी 20.55 लाख से अधिक जांच की गई, जो दैनिक जांच का अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है। दैनिक संक्रमण दर 13.44% पर बनी हुई है। मंत्रालय ने कहा कि भारत में बुधवार को कुल मिलाकर 20,55,010 नमूनों की जांच की गई। देश में महामारी को मात देने वाले लोगों की संख्या में लगातार 7 दिन से संक्रमण के नए मामलों से अधिक बनी हुई है। 24 घंटे की अवधि में 3,69,077 रोगी ठीक हुए, जबकि इसी अवधि में संक्रमण के नए मामलों की संख्या 2,76,110 रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कोरोना महामारी पर नियंत्रण को लेकर 10 राज्यों के 54 जिलों के कलेक्टरों के साथ वर्चुअल बैठक की। उनकी बैठक में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हुई, लेकिन उनके राज्य का कोई कलेक्टर शामिल नहीं हुआ। मोदी की बैठक के बाद ममता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि बैठक में 10 राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद थे, लेकिन किसी को बोलने नहीं दिया गया। यह अपमानजनक है। उन्होंने कहा कि मीटिंग में सभी मुख्यमंत्री शांत बैठे रहे, किसी ने भी कुछ नहीं कहा। हमें बंगाल के लिए 3 करोड़ वैक्सीन की मांग करनी थी, लेकिन बोलने ही नहीं दिया गया। केंद्र से हमें इस महीने 13 लाख की वैक्सीन मिली है, जबकि 24 लाख की सप्लाई की जानी थी। उन्होंने कहा कि वह मीटिंग में बतौर सीएम मौजूद थी, इसलिए कलेक्टरों को शामिल नहीं होने दिया गया। कोरोना वायरस के एरोसोल्स हवा में 10 मीटर तक तैर सकते हैं। सरकार ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अपनी एक नई इजी टू फ्लो एडवाइजर जारी की है, जिसमें बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण मुख्य तौर पर लार और नाक के जरिए होता है, जिसमें वायरस संक्रमित मरीज से ड्रॉपलेट्स और एरोसोल्स के जरिए दूसरों तक पहुंचता है। एक संक्रमित मरीज के लार या नाक से 2 मीटर दूर तक ड्रॉपलेट्स गिरते हैं, लेकिन छोटे एरोसोल के कण 10 मीटर तक हवा में फैल सकते हैं। केंद्र सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन के कार्यालय की ओर से जारी इस एडवाइजरी में कहा गया है कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए फेस मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग, साफ सफाई और जरूरी वेंटिलेशन अभी भी प्रभावी तरीके हैं। एडवाइजरी में कहा गया है कि भारत में महामारी के मामले बढ़े हैं। ऐसे में हमें फिर से याद करना होगा कि सोर्स कोविड-2 के संक्रमण को रोकने के लिए आसान तरीके ने कम करने में मदद कर सकते हैं। कोविड-19 संक्रमण संबंधी अनुमान जताने के लिए गणित का इस्तेमाल करने वाले सूत्र मॉडल से जुड़े वैज्ञानिक एम विद्यासागर ने कहा कि यदि देश में टीकाकरण अभियान तेज नहीं किया गया और कोविड-19 से निपटने के लिए आवश्यक नियमों का पालन नहीं किया गया तो आगामी 6 से 8 महीने में कोविड की तीसरी लहर आने की आशंका है। विद्यासागर ने इसके साथ ही कहा कि सूत्र मॉडल में किसी तीसरी लहर की संभावनाएं नहीं जताई गई है और इस पर काम किया जा रहा है। आईआईटी हैदराबाद के प्रोफेसर विद्यासागर ने कहा कि यदि एंटीबॉडी समाप्त हो जाती है तो प्रतिरोधी क्षमता कम होने की आशा है। ऐसे में टीकाकरण बढ़ाया जाना चाहिए और कोविड-19 को फैलने से रोकने में मददगार नियमों का पालन किया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो 6 से 8 महीने में तीसरी लहर आने की आशंका है। साइक्लोन ताऊते कमजोर पड़ चुका है, लेकिन इसका असर उत्तर भारत में भी देखा जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में मंगलवार से ही मौसम ठंडा चल रहा है और बुधवार सुबह से लगातार बारिश हो रही है। दिल्ली में बुधवार की सुबह से हो रही लगातार बारिश ने 70 साल पहले के रिकॉर्ड को दोहराया है। बारिश ने मई महीने का 1976 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से कई जगहों पर पानी जमा हो गया।
लगातार हो रही बारिश के चलते दिल्ली का तापमान गिरकर 23.8 डिग्री पर पहुंच गया। सामान्य से करीब 16 डिग्री तापमान गिरा है और 1951 के बाद पहली बार मई में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। दिल्ली में आज भी दिन भर बारिश के आसार हैं। राजस्थान में बुधवार को कोरोना वायरस के 9,849 नए मामले सामने आए, जबकि घातक संक्रमण से 139 और लोगों की मौत हो गई, जिससे राज्य में मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 7,219 तक पहुंच गई। चिकित्सा विभाग की ओर से बुधवार शाम को जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य में कोरोना संक्रमण से 16,039 लोगों के उबरने के बाद उपचाराधीन मरीजों की संख्या में कमी आई है। विभाग के अनुसार जयपुर में 2,338, अलवर में 646, उदयपुर में 550। इस तरह से पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस संक्रमित 139 लोगों की मौत भी हो गई। राज्य में अब तक इस घातक बीमारी से 7,219 लोगों की मौत हो चुकी है। चक्रवाती तूफान ताउते के गुजरात और महाराष्ट्र में तबाही के निशान अभी मिटे भी नहीं थे कि अब एक और तूफान मुसीबत बनकर देश के सामने खड़ा है। यह तूफान पश्चिम बंगाल में 26 से 27 मई को दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग ने इसको लेकर बंगाल सरकार को अलर्ट भेजा है। साथ ही मौसम वैज्ञानिकों ने बंगाल की खाड़ी से उठने वाले इस तूफान का नाम यास रखा है। इससे भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। इधर अलर्ट मिलने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यों के अधिकारियों के साथ सचिवालय में बैठक की। सभी जिलाधिकारियों के पास इसके निर्देश भेजे जा रहे हैं। ये तूफान कोलकाता, हावड़ा, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, हुगली, पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर में भारी तबाही मचा सकता है। हैदराबाद से आई ये खबर हैरान करने वाली है। महामारी के चलते अपने प्रियजनों को खोने वालों के साथ शमशान में भी लूट हो रही है। मरगट के दलाल यहाँ भी सौदेबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं। अंत्येष्टि के लिए 25,000 रुपये से लेकर 70,000 रुपये तक वसूले जा रहे हैं। स्वजन की मृत्यु के बाद हर व्यक्ति चाहता है कि कम से कम उसकी अंत्येष्टि तो ढंग से हो जाए, लेकिन तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के शमशानों में शोकाकुल लोगों के साथ अलग ही तरह की लूट हो रही है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच जब मृतकों की संख्या तेजी से बढ़ी है तो शमशानों में जगह कम पड़ने लगी है। ऐसा नज़ारा देखकर देशवासियों की रूह कांप गई थी। तभी मरगट के दलाल अंत्येष्टि के नाम पर भी लोगों से रुपया ऐंठने लगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर देश की दवा कंपनियों को ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस की दवा बनाने की अल्पावधि इजाजत देने की मांग की है। एसोसिएशन ने पत्र में आग्रह किया है कि पीएमडीसीआरजी को निर्देश दे कि वे हमारे देश में दवा के निर्माण के लिए योग्य फार्मास्यूटिकल्स के लिए आपातकालीन या अल्पकालिक अनुमति दे। इससे इसमें इस बीमारी के इलाज में मदद मिल सकेगी। देश में कोरोना महामारी का संकट लगातार जारी है। केंद्र से लेकर राज्य सरकार लोगों को राहत देने के लिए अपने अपने स्तर पर हर संभव कोशिश कर रही है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय भी देश में कोरोना की स्थिति को लेकर लोगों को लगातार जानकारी दे रहा है। इसी क्रम में स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि देश के कुल सक्रिय मामलों का 69% सिर्फ 8 राज्योों में 21 राज्य ऐसे हैं जहाँ रोजाना रिकवर मामलों की संख्या नए मामलों से ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण दर में 10 सप्ताह तक वृद्धि जारी रहने के बाद पिछले 2 सप्ताह से संक्रमण दर में कमी आनी शुरू हो गई है। अग्रवाल ने कहा कि 7 राज्यों में संक्रमण दर 25% से अधिक, जबकि 22 राज्यों में संक्रमण दर 15% से अधिक है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।